हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं डॉक्टर बायो क्लासेस। और हम इस लेक्चर में जो है आज का टॉपिक है सीड। इससे पहले आप देखते हैं कि हमने आपको जो है इससे पहले फ्रूट पढ़ाया है और ये सेकंड यूनिट है। उस सेकंड यूनिट का नाम जो है आप और जो चैप्टर है वो है 5। दिस 5 चैप्टर जो है 5th चैप्टर जिसमें आप पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन द जो टॉपिक है दैट इज द सीड। सीड द बेसिक ये आप मान के चलते हैं कि एक पर्टिकुलर ब्रांच है साइंस की जिसको हम कहते हैं स्पर्म। एस पी ई स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी। स्पर्मा का मीनिंग आप देखते हैं ये सीड है, लोगोस मीन्स स्टडी है। ये पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सीड्स इज कैरिड आउट इज देयर। तो यहाँ पर सीड का जो हम आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहे हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो आप देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है जिसमें कि पोलन ग्रेन्स जो है वो ओव्यूल में एग के साथ आकर के फ्यूज होकर के जो चेंजेस आते हैं आप उस ओवरी में कि ओवरी जो है वो चेंजेस हो जाती है दैट इज फ्रूट में, और जो ओव्यूल जो है वो चेंजेस होता है सीड में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो यहाँ पर हम बेसिक मान के स्ट्रक्चर चलते हैं कि ये जो हम स्टडी सीड की कर रहे हैं इसमें आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो सीड की फॉर्मेशन हुए हो रही है दैट इज अंडर द फ्रूट, एंड फ्रूट जो है वो ओवरी में है। तो यहाँ पर हम एक उस फूड का जिक्र इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में कर रहे हैं। पहले तो हम आपको ये क्लियर करना चाहते हैं कि सीड एक्चुअली होता क्या है। आप देखते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने लाइफ टाइम में एक ऐसा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है जो उसकी कंटिन्यूटी रेस को मेंटेन रखता है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि लिविंग बीइंग का एक डेफिनेट लाइफ स्पेन होता है, तो उस लाइफ स्पेन में ऐसे इंडिविजुअल वो प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि वो उनकी डेथ के बाद भी वो रेस जो है ना कंटिन्यू चलती रहे। तो यहाँ पर टेक्निकली सीड हैं क्या, जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको टाइम टू टाइम बता रहे हैं कि जो सीड जो है आफ्टर दैट इज द फर्टिलाइजेशन जिसमें कि जो ओव्यूल जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सीड में। तो टेक्निकली हम ये इसमें आप कह सकते हैं कि व्हाट इज सीड। तो सीड इट इज ए फर्टिलाइज्ड मेच्योर ओव्यूल। कहने का मतलब यह है कि जब जाइगोट बन गया और उसके बाद उसमें जो भी चेंजेस आएंगे जिसमें कि फ्लावर के जितने भी कंपोनेंट्स जो है वो ग्रेजुअली जो है वो धीरे धीरे शेडिंग ऑफ हो जाते हैं, केवल ओवरी वाला पार्ट जो है ये जो है वो अलाइव रहता है और उसकी ग्रोथ कंटिन्यू स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें जो फ्रूट जो है जो ओवरी है वो बनाता है दैट इज फ्रूट, और इसके अंदर जो ओव्यूल जो है वो बनाता है दैट इज सीड। तो इसका जो फ्रूट है एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कोड किया है कि एक डाइकॉट हमने जो टाइप स्टडी है डाइकॉट जो है प्लांट लिया है, उस डाइकॉट प्लांट में भी ग्राम लिया हुआ है। ग्राम का हमने एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि अगर हम एक उसकी ट्विग को लेते हैं जिसमें कि फ्रूट लगा हुआ है और उस फ्रूट का आप देखते हैं कि ये सब बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है हमने आपके सामने इस एक जो जिसको हम पॉड कहते हैं, इस पॉड में 2 से लेकर के 3 यूजुअली सिंगल जो है सीड होता है, लेकिन किसी किसी में 2 होते हैं और किसी में 3 जो है सीड होते हैं, और दे आर कवर्ड बाय ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम पॉड कहते हैं। तो ये आप देखते हैं कि स्ट्रक्चर जो हमने इसका जिक्र किया है तो यहाँ पर एक पॉड बनाया हुआ है। तो इससे पहले जो है बेसिक टर्म जो है हम आपके सामने जो है दैट आई वांट टू डिस्कस। तो ये जो है सीड क्या है, व्हाट इज सीड, इट इज ए फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल दैट possesses an embryonic plant।
मतलब सीड के अंदर क्या होता है कि इसमें फ्यूचर के लिए आने वाला किस टाइप का प्लांट होगा वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, और देन दैट इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल। मतलब सीड के अंदर जो है देन इज डोरमेंट स्टेज में दैट इज एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो है वो जब ग्रो करेगा तो उसको, क्योंकि उसमें प्लांट में ना ही रूट डेवलप्ड होते हैं ना ही शूट डेवलप्ड होते हैं, तो उस कंटिन्यूअस को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कोटिलेडन। तो इसमें स्टोर्ड जो है वो क्या होता है, दैट इज फूड मटेरियल जो है स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, एंड दे आर नोन एज कोटिलेडन्स। एंड दैट इज द प्रोटेक्टिव कोट, दैट इज, ये जो प्रोटेक्टिव कोट कहने का मतलब ये है कि इस सीड के चारों तरफ जो है, यहाँ पर जो हमने जनरल स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया हुआ है, तो इसमें बाहर की जो लेयर जो है वो टेस्टा कहते हैं, जो डार्क ब्राउन कलर की होती है, और जो लिटिल अंदर की जो लेयर होती है उसको टैगमेन कहते हैं। ये टैगमेन और टेस्टा जो है ये दो लेयर होती है, और इसको कलेक्टिव हम टर्म यूज करते हैं सीड कोट। तो जो भी सीड है दैट इज फॉर प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बैक्टीरियल प्रोटेक्शन। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर है एक सीड का, जो हमने डाइकोट का रिप्रेजेंटेशन दिया है आपके सामने। यहाँ पर दो बेसिक बातें ये है जो आपको, सबसे स्मॉलेस्ट कहते हैं सीड किसमें होता है, तो स्मॉलेस्ट सीड जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्चिड्स, और सबसे लार्ज की बात करते हैं, सबसे बड़ा सीड कौन होता है, देन इट इज द लार्जेस्ट सीड जो है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू कोकोनट। कोकोनट का सीड जो है ये आप कह सकते हैं इट इज इन नेचर में ये सबसे लार्जेस्ट है, और स्मॉलेस्ट जो है दैट इज ऑर्चिड। आफ्टर दैट कि हम इस सीड का एक स्ट्रक्चर कहता हूं। सो व्हाट हियर आई एम ट्राइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल दैट द जनरल व्यू ऑफ ए सीड इज देयर। तो इस सीड को हमने टाइप स्टडी लिया है, दैट इज ए डाइकॉट seed is there, and that dicot seed it is represented by gram। जब हम इसको हम अगर देखते हैं इस सीड को, ग्राम को अगर हम देखते हैं तो ये जनरली जो है ब्राउन इन कलर का होता है, इसके चारों तरफ हार्ड कवरिंग होती है, और इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं। तो फ्रॉम दैट इज द एंटीरियर साइड पर ये समवॉट पॉइंटेड और कॉनिकल, और इसका दूसरा जो है अपोजिट एंड जो है वो राउंडेड एंड होता है। एंटीरियर एंड पर हम देखते हैं कि जब ये सीड इस फूड कवर के अंदर होता है तो आप देखते हैं कि ये इसके चारों तरफ जो है ना ये जो है एनवलप है। ये जो सीड जो है दे आर ड्यूरिंग दैट इज द डेवलपमेंट इट इज प्रोटेक्टेड बाय दैट इज दिस कवरिंग, जिसको हम पॉड कहेंगे। बाहर की जो फ्रूट जो है ये कलेक्टिवली फ्रूट है, इसकी कवरिंग जो है दैट इज कॉल्ड, पूरी स्ट्रक्चर जो है थैलेस लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम पॉड कहेंगे। इस पॉड को निकालने के बाद हमने एक इसके अंदर यूजुअली 1 सीड होता है, लेकिन 2 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं। तो यहां से जो है हमने एक सीड लिया, उस सीड को अगर देखा तो सिंपल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर अगर हमने इसकी बात की है तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक एंड जो है वो पॉइंटेड है, एंड जस्ट अपोजिट दैट इज द राउंडेड इज देयर। इसके चारों तरफ जो है दो जो है दैट इज कॉन्सिक्यूटिव लेयर्स होती हैं। बाहर की जो लेयर होती है काफी थिक होती है, ओपेक होती है, डार्क ब्राउन इन कलर होती है, और अंदर की जो है समवॉट ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है, जो इसको कलेक्टिवली जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जब ये इसमें जो एंटीरियर पार्ट जो है जहां पर हम इसको पॉइंटेड एंड है, यहां से एक जो है ये थैलस लाइक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकुलस। इट इज नोन एज फ्यूनिकुलस, जो कि ये जो सीड जो है यहां से अगर हम कहें यहाँ फ्यूनिकुलस जो है वो इसके साथ बॉडी जो इस पॉड की बॉल के थ्रू ये जो स्ट्रक्चर जो है वो अटैच होती है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकुलस। और ये फ्यूनिकुलस जब हम मैच्योर स्टेज में इसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं या इसको निकाल देते हैं, उस कंडीशन पे इट लेफ्ट ए स्कार, यहाँ पर एक स्पॉट पड़ जाता है,
and that spot is known as hilum. Hilum जो है जहां पर during the development maturation a stalk like structure which attached to the pod of the fruit is there, which attached to the ball of the fruit is there. जब ये हम इस फ्यूनिकुलस को स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को एट द टाइम ऑफ मैचुरेशन ये यहाँ से सेपरेट हो जाता है तो ये अपना स्कार्स जो है स्पॉट यहाँ पर छोड़ देता है एंड दैट स्पॉट इज नोन एज हिलम. हिलम के जस्ट बिलो ए लिटिल बिट वेरी स्मॉल जो है that is a pore is there, and that pore because it is very much minute is there, so this is known as micropyle. ये माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होता है कि वेन एवर हम जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन में जब भी हम मॉइस्ट मीडियम में डालते हैं या पानी में जो है इसको हम एक 24 आवर के लिए इसको डिप करके रखते हैं तो वाटर जो है वो इस माइक्रोपाइल के थ्रू दैट एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ दिस सीड इज देयर. तो यहाँ पर ये जो वाटर इसके थ्रू एंटर करता है इसके थ्रू अगर हम इसको प्रेस स्क्वीज कर देते हैं तो वाटर इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जर्मिनेशन के लिए वेयर द वाटर इज नेसेसरी फॉर दिस वाटर्स फ्रॉम द सॉइल दैट इज एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ द सीड इज देयर थ्रू द माइक्रोपाइल. ये इस जनरल स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं यहाँ की कवरिंग जो है आपके सामने जो है ये दो सबसे स्मॉलेस्ट जो है सीड जो है वो ऑर्चिड्स में मिलता है, सबसे लार्जेस्ट सीड जो है वो कोकोनट में होता है, उसके बाद सीड कोट. इस सीड कोट को हमने आपके सामने वी हैव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इज हैज गिवन. आउटर जो है दैट इज कॉल्ड टेस्टा एंड दैट इज द इनर दैट इज नोन एज टेगमेंट. और ये दोनों कलेक्टिवली को हम कहते हैं दैट इज सीड कोट. और ये मोस्टली जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दैट इज फॉर द प्रोटेक्शन इज देयर. इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकॉट सीड. किसी भी सीड की स्टडी करने के लिए हमने एक टाइप स्टडी मटेरियल लिया है. उस टाइप स्टडी मटेरियल का जो है वो एक डाइकॉट सीड है और वो डाइकॉट सीड दैट इज कॉल्ड ग्राम इज देयर. उस ग्राम में हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर जो है हमने आपके सामने ड्रॉ किया है. इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर फ्यूनिकुलस जो हमने टेक्निकली फ्यूनिकुलस टर्म इज देयर ए स्टॉक्ड स्ट्रक्चर दैट इज सीड अटैच्ड टू द बॉल ऑफ द पॉड. जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये यहाँ पर जो है इस पॉड के साथ सपोज कीजिए ये सीड है इसके चारों तरफ जो है ये स्ट्रक्चर जो है दैट इज पॉड ऑफ द फ्रूट, ये बॉल है, इस बॉल के साथ जो है वो अटैच हुआ है जिसको हम कहते हैं फ्यूनिकुलस. दिस वी हैव हियर द टर्म वी हैव यूज्ड दैट इज ये अगर हम इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना भी चाहेंगे तो अगर हम ये स्ट्रक्चर को ये कहें और ये जो स्ट्रक्चर है जहां से लेकर के अगर हम उसके चारों तरफ कवरिंग कर देते हैं इस कवरिंग में ये जो स्ट्रक्चर जो है दिस इज नोन एज फ्यूनिकुलस. फ्यूनिकुलस. और उसके बाद व्हेन दिस सीड इज गेटिंग मैच्योर्ड इज देयर तो ये फ्रूट की बॉल जो है ये रप्चर हो जाती है, ये भी ब्रेक डाउन हो जाता है. बट ऑन द सीड देयर सम स्ट्रक्चर स्कार्स इज देयर दैट स्कार्स इज नोन एज दैट इज हिलम. स्कार ऑन द सीड दैट इज आफ्टर डिटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकुलस. ये आप जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया फ्यूनिकुलस को अगर हटा देते हैं तो यहाँ पर जो स्पॉट बन जाता है उस स्पॉट को हम कहते हैं दैट इज hilum is there. Then it is macropyle. Micropyle below the hilum, small pore through which the water enters into the seed during the germination. As we have already discussed is there. So whenever the water is required for the germination of the seed, the water from outside enters into the seed is there through this pore and this pore is known as micropyle. उसके बाद हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक्चुअली वेन एवर दैट इज द फेवरेबल कंडीशन इज देयर. अब इसकी सीड की स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा लिटिल नॉलेज दैट इज मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड दैट इज द व्हाटएवर द केमिस्ट्री इज देयर.
इसको समझने के लिए क्या है कि हमने अगर इसकी जो है पहले तो जिस फ्रूट है इस पॉड की ये बाहर की लेयर को निकाल दिया, इसके बाद हमने क्या किया कि इसको जो है अगर हम स्टडी इसको करना चाहें कि किस तरीके से ग्रो करते हैं, तो कोई भी सीड जो है जब इसको फेवरेबल कंडीशन मींस प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एयर, लाइट एंड दैट इज द वाटर, ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं व्हेन एवर दे आर इन ऑप्टिमम कंडीशन, व्हेन दे आर प्रेवलेंट इन द नेचर, तो इसमें जो सीड जो है वो स्टार्ट ग्रो करना शुरू कर देता है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कंसर्न इज देयर, हमने इन दोनों को बाहर की भी जो फ्रूट की बॉल थी उसको भी रिमूव कर दिया, उसके बाद इस सीड की जो कवरिंग थी बाहर की टेस्टा और टैगमेन ये दोनों को निकाल दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर 2 जो है कोटिलेडन समवाट सेमी राउंडेड स्ट्रक्चर जो है ये हमने बनाई हुई है। तो ये 2 स्ट्रक्चर जो है इनके बीच में एक सेंट्रल एक्सिस कह सकते हैं। ऑन दिस एक्सिस साइड दिस इज ए एम्ब्रियोनिक एक्सरसाइज एक्सिस इज देयर, तो इनके लेटरल साइड पर आप देखते हैं कि ये जो है somewhat ये rounded structure they are located and they are responsible for food storage is there, तो इसको कहते हैं कोटिलेडन। तो ये 2 कोटिलेडन है, इसका मतलब ये है कि डाइकॉट सीड जो है इसमें 2 कोटिलेडन अटैच होते हैं, दैट इज द लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पोस्टीरियर वाला पार्ट जो है दिस कहने का मतलब ये आइदर साइड ऑफ दैट इज द कोटिलेडन along with the lower or the posterior of the embryonal axis, ये जो स्ट्रक्चर जो है दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल मतलब यहां भी अदर वर्ड्स उसको समझने के लिए ये जो कोटिलेडन्स हैं जहां पर ये कोटिलेडन्स अटैच होते हैं उसके नीचे साइड वाला जो स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। और अल्टीमेटली ये हाइपोकोटाइल जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट। ये जो रूट बनाएंगे थ्रू द रेडिकल। रेडिकल जो है ये जो रेडिकल जो है अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म इनटू द रूट, ये रूट बनाते हैं। और इसका जस्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस का एंटीरियर वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एपिकुटाइल। ये जो एपिकुटाइल आप देखते हैं यहां से जो फर्स्ट सेल जो होती है टर्मिनल पोर्शन ऑफ दिस, यहां से फर्स्ट जो सेल बनेगी जो कि एपिटाइल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, दैट इज दिल एपिकुटाइल इज रेस्पॉन्सिबल। तो यहां से फॉर्मेशन होगा प्लूम्यूल जो आगे जाकर के बनाता है सूट सिस्टम। यहाँ 2 important things is there, that is one is that is the hypocotyle which is responsible for the formation of radicle. Later on this radicle transformed into the root and the root system, followed by the next one is it is known as epicotyle. Epicotyle that is and the anterior that is the axis embryonal axis which is responsible for the formation of plumule. Ultimately this plumule is transformed into the shoot and that is the shoot system is concerned is there. This is important terms that you have to keep in mind is there. इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि यहां पर आप देखते हैं कि जो हमने आपके स्ट्रक्चर जो सामने ये जो है एपिकोटाइल एंड दैट इज द हाइपोकोटाइल, इनके बीच में along with this embryonal axis, along with the attachment of the cotyledons collectively known as that is embryo. यहां पर आपके सामने हमने ये बनाया हुआ है, आप देखते हैं ये embryonal axis है, whatever that is the in center there is a embryonal axis because this axis is responsible for the development of the complete that is plant in which that is the shoot system as well as the root system. तो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पोर्शन जो है हाइपोकोटाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट सिस्टम
On the other hand, epicotyl, it is responsible for the shoot system, and this embryonal axis for this during the development, these are the reserve food material which is stored in the respective cotyledons. They are providing the constant energy and food for this development is there. So embryonal axis along with the cotyledons, we are using the term is that is the embryo. What is embryo in plant cases is there? It is the embryonal axis along with the that is the cotyledons which are responsible for the formation of a young plant is there. So this is called the embryo is there. ये था आपका रिगार्डिंग सीड एंड जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सीड इज देयर. अब उसके बाद यहां पर हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोटिलेडन कि किसी भी एम्ब्रियो में ये जो आप देखते हैं कि एम्ब्रियोनल एक्सिस तो हर एक में होंगी, एम्ब्रियो इज इन बोथ द केसेस इज देयर, बट इन केस ऑफ in certain group of plants where only there is a single cotyledons are there, so they are grouped into a one category. They are known as monocot. मोनो का मतलब सिंगल, कॉट का मतलब हो गया cotyledons. A group of the plants where there is only one cotyledon is present. So this group is characterized by it is maize, rice, wheat and onion. सीड जो है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोकोटिलेडन सीड एंड अदर इज डाइकोटिलेडन सीड्स. सो मोनोकोटिलेडन seeds where there is only a single cotyledon is present is there along with this embryonal axis. So this group is known as monocotyledons and they are represented by maize, rice, wheat, onion, etc. On the other hand, the embryonal axis or the embryo which are having two cotyledons, that's why in short they are called dicot. So dicot or the which are responsible dicot plant or dicot seed is there where the embryo with two cotyledons and the function of these cotyledons, they are responsible for the providing the constant energy to the developing embryo and they are represented by pea, gram, bean, clusters, etc. right there. So this is about that is the what is seed is there followed by the structure of that is the a dicotyledonous seed is there. Some two important point that you have to keep in mind. So they are another group on which you may categorize into two categories. The one group is non-endospermic or X-albuminous seed. इसमें क्या होता है कि जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं या इनको हम एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, वो कौन से होते हैं देखिएगा. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ग्राम, पी, बीन एक्सेट्रा. कहने का मतलब डाइकॉट वेयर देयर इज दैट इज द प्लांट वेयर देयर. इस केसेस में क्या है कि कोटिलेडन दे आर थिक एंड फ्लैसी स्टोर्ड फूड मटेरियल फॉर द यूज ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन. Where there is no that is developing plants during the germination, there is no prominent root and shoot, but for the development of this embryo into the plant, it is the cotyledons which are having that is a large number of food material which is required from the growth of the plant and they constantly supply to the developing embryo. So this type of seeds, they are also known as non-endospermic or that is the it is or X-albuminous seed. On other hand, इसका just opposite है, that is the endospermic or that is the albuminous seeds. The endospermic where they are represented by castor, maize and other cereals. यहाँ पर in case of क्या होता है, the cotyledons are thin, just opposite to where that is the cotyledons are thick. यहाँ पर they are thin है, membranous है, act as a absorbing that is organ. और इनका यहाँ पर स्टोर करने का फूड मटेरियल था. यहाँ पर जो फूड मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं फूड
that is stored in the endosperm. यहाँ पर जो food जो है that is stored in endosperm, वहां से ये absorb करके, that is, and cotyledons also fused poop from the endosperm, then supply to the growing embryo. इस केसेस में क्या होता है कि यहाँ पर जो कॉटिलेडन्स जो है वो थिन होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, और ये एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं. तो इसका मतलब यह है कि एंडोस्पर्म में वेयर दैट इज द स्टोर फूड मटेरियल इज देयर, उसको वहां से एब्जॉर्ब करते हैं. आफ्टर दैट इज द एब्जॉर्ब फ्रॉम द एंडोस्पर्म, देन दे सप्लाई टू द embryo for their development and growth is there. So इस टाइप के हम सीड को कहते हैं एंडोस्पर्मिक और albuminous, that is the seeds are there. So these are the important terms that you have to keep in mind, and this is the morphological structure of that is the seed is there, and along with that is the detailed structure of the dicot seed is there. So here the dicot seed जो है that is explained by taking the example of gram, where that is the cotyledons are well preserved is there, well present is there. So this is all about that is the general view of the seed along with the structure, detailed structure of a dicot seed, and it is represented by gram is there. Thank you. This is all about. So in my next lecture, we will discuss about the monocotyledon seed, which are also important from their point of view is there. So thanks, and I hope this content, if you think that is the worthwhile, please share, like, and subscribe accordingly. Thank you, please.